हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक ढूंढ के लेकर आया हूं। जो ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो आता ही आता है अपने एग्जाम में, और सबसे अच्छी बात क्या है ना बेटा, ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत करके आते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज हम इसमें ऐसी ऐसी ट्रिक्स ढूंढेंगे, ऐसे ऐसे तरीके ढूंढेंगे जो आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये मेरा चैलेंज है बेटा आपको। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा निकालता है, कि पार्टनर एक बिजनेस में से पैसा निकालता है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो उस पर उसे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट को निकालने के बेटा, क्योंकि बिजनेसमैन ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में पैसा निकाल लेगा। बिजनेसमैन अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकालता है। मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने 1 अप्रैल को पैसा निकाला 5,000, फिर 1 मई को निकाला 5,000, ऐसे ही ये चलता रहा। उसने पूरे साल में हर महीने 5-5 हजार रुपए निकाले। तो बेटा टोटल ड्राइंग उसने कितनी कर दी? टोटल ड्राइंग उसने कर दी 60,000। अब मान लीजिए हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 6%। तो देखिए परेशानी क्या है, इसको आप समझिए पहले, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या है, हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। तो पहली बार जो उसने पैसा निकाला उस पे वो इंटरेस्ट देगा 12 महीने का। जब वो दूसरी बार इंटरेस्ट निकालेगा उस पे इंटरेस्ट देगा 11 महीने का। ऐसो ऑन ये चलता रहेगा। और जब वो आखिरी बार पैसे निकाल रहा है तो उस पे इंटरेस्ट देगा वो 1 महीने का। तो कुल मिला के एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 12 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बेटा कितनी बार करनी पड़ेगी? 12 टाइम्स। तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट बना है एवरेज टाइम पीरियड का, कि आप 12 बार कैलकुलेशन ना करके एवरेज टाइम पीरियड लगा लीजिए। अब एवरेज टाइम पीरियड क्या है? एवरेज टाइम पीरियड एक फॉर्मूला है जिसमें आपको टाइम पीरियड लेना है। तो इसका फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मतलब जब आपने पहली बार पैसे निकाले वहां से अकाउंट क्लोज होने तक का कितना टाइम है। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जब आपने आखिरी बार पैसा निकाला वहां से अकाउंट क्लोज होने तक का कितना टाइम है, डिवाइडेड बाय 2। मगर ये जो एवरेज टाइम पीरियड का जो फंडा है ये कब लगाना है, इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है रेगुलरली ड्राइंग होनी चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे। अगर आप हर महीने पैसा निकाल रहे हैं मंथ के स्टार्टिंग में, तो हर मंथ आपको निकालना है कंटिन्यूअस। और जो अमाउंट है वो भी सेम होनी चाहिए। ये नहीं है इस महीने 5,000 निकाल लिए, अगले महीने 4,000 निकाल लिए। तो ये 2 कंडीशन पूरी करनी है आपको। रेगुलर इंटरवल हो और अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर ये आप दोनों कंडीशन पूरी कर देते हैं तो ये एवरेज टाइम पीरियड वाला आपका कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो मैंने जो एग्जांपल दिया था, हम हर महीने की स्टार्टिंग में 5,000 रुपए निकाल रहे थे। तो पहली बार हमने पैसा कब निकाला था? 1 अप्रैल को। और आखिरी बार हमने पैसा कब निकाला? 1 मार्च को। और हमारे अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं? 31 मार्च में। तो देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं बेटा? 12। और 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 1। तो हमारा एवरेज टाइम पीरियड कितना बन गया? 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 मंथ्स। ये हमारा एवरेज टाइम पीरियड बन गया। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बन गया बेटा? पूरे साल की ड्राइंग 60,000, इंटरेस्ट का रेट 6% और 6.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा आ गया 1,950। बेटा इस एग्जाम्पल को याद रखना। अब मैं एक दूसरी ट्रिक आपको सिखाता हूं जो किसी बुक में नहीं लिखी हुई, बहुत आसान है। वहां पर आपको ये कोई एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक टेबल है उसी से खुद लर्न हो जाएगा। तो देखिए, या तो हम पैसे निकालेंगे हर महीने की बिगिनिंग में, या हम पैसा निकालेंगे मिडल में, या हम पैसा निकालेंगे हर मंथ के एंड में जो हमारे सिलेबस में है। या तो हम पैसे निकालेंगे मंथली हर महीने, या निकालेंगे बाई मंथली। बाई मंथली का मतलब होता है बेटा 2 महीने में।
या हम निकालेंगे क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया 3 महीने में, या हम निकालेंगे हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मीनिंग क्या हो गया जी 6 मंथ, और या हम लास्ट सम निकालेंगे ईयरली। तो इसका मतलब हो गया 1, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3, इसका हो गया 6, इसका हो गया 12। ये मेरा चैलेंज है, किसी बुक में कहीं नहीं मिलेगा आपको, और कोई भी क्वेश्चन आप इससे सोल्व करके देख सकते हैं। हम टाइम पीरियड एक याद कर लेते हैं, हमने एक टाइम पीरियड याद कर लिया 12/24। अभी 12/24 ही क्यों लिया, इसके बारे में भी बात करेंगे। हमने 12/24 टाइम पीरियड ले लिया जी। चाहे हम किसी भी टाइम फ्रेम पे पैसा निकालें, बिगिनिंग में निकालें, मिडिल में निकालें, मंथली, बाई मंथली, जब भी हम पैसा निकालें हमने एक टाइम पीरियड ले लिया 12/24। अब देखिए बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने पैसे बिगिनिंग में निकाले तो आप न्यूमरेटर में प्लस कर दीजिए, और अगर आपने एंड में निकाले तो न्यूमरेटर में माइनस। सर अगर मिडिल में निकाले हो तो बेटा कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहने दो। अब अगर आपने मंथली निकाले हैं तो +1 या -1, बाई मंथली निकाले हैं तो +2 या -2, क्वार्टरली निकाले हैं तो +3 या -3, हाफ ईयरली निकाले हैं +6 या -6, और ईयरली निकाले हैं तो +12 या -12। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया बेटा, 12/24 लेना है, टाइम पीरियड कुछ भी आ जाए, बिगिनिंग है तो प्लस कर देंगे, एंड है माइनस कर देंगे, मिडिल है एज इट इज छोड़ देंगे। मंथली निकाला तो 1+ या 1-, बाई मंथली निकाला 2+, 2-, हाफ ईयरली निकाला 6+6-, क्वार्टरली निकाला 3+3-, या ईयरली निकाला तो 12+12-। अब आते हैं जी सर आपने 12/24 ही क्यों लिया, कुछ और क्यों नहीं लिया। तो देखिए मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं 6 मंथ को ऐसे लिख सकता हूं मैं 6/12, 10 मंथ्स को ऐसे लिख सकता हूं 10/12, 1 ईयर को भी तो ऐसे लिख सकता हूं 12/12। और मेरा एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद करिए जल्दी से, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वहां पर 2 चीजों से डिवाइड हो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर भी मैंने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये मेरा क्या बन के आ गया 12/24। बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन में ये बोलेगा हमने पूरे साल पैसे ही नहीं निकाले, हमने निकाले 5 महीने। तो देखिए मैथ्स में 5 मंथ्स को क्या लिखते हैं 5/12, तो मेरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा 5/24। क्वेश्चन में लिख रहा है 7 मंथ पैसे निकाले तो 7/24, 10 मंथ्स निकाले 10/24, बाकी सारा कॉन्सेप्ट एज इट इज चलेगा, बिगिनिंग है प्लस कर देंगे, एंड है माइनस कर देंगे, मिडल है एज इट इज छोड़ देंगे। आइए इसकी जल्दी से प्रैक्टिस करके देखते हैं दोनों मेथड से कि सही भी आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, एक पार्टनर ने 2000 रुपए निकाले एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में निकाल रहा है। तो ड्राइंग कितनी हो गई सर हमारी, ड्राइंग्स हो गई हमारी 24,000, 2000 थी ना एक महीने की, तो पूरे साल के कितने हो गए जी 24,000। अब मेरी टेबल के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनेगा जी 24,000, इंटरेस्ट का रेट कितना है बेटा 10%। अब मैं तो जी अपनी टेबल लगाऊंगा, मेरी टेबल के हिसाब से क्या है जी 12/24। अब यहां पर क्या आ रहा है जी एंड आ रहा है, यहां पे एंड में क्या करना है जी माइनस। और आप कैसे पैसे निकाल रहे हो जी मंथली, तो मंथली में क्या सिखाया था बेटा 1। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे 11/24, ये सब हमने सोल्व कर दिया जल्दी से, जिसकी मैथ्स है तेज 1100। सर ये तो आपके मेथड से आ गया, हो सकता है आपका मेथड गलत हो, पुराने मेथड से भी करके दिखा दो आप हमें, जो बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल करके दिखाएंगे जी। पुराने मेथड क्या कहता है, जब पहली बार पैसे निकाले तो देखिए हर महीने के एंड में निकाल रहा है, तो पहली बार पैसे निकालेगा 30 अप्रैल को, और जी आखिरी बार कब निकालेगा फिर 31 मार्च को। तो यहां से 30 अप्रैल से 30 मार्च तक, 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं जी 11, और 31 मार्च से 31 मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं जी 0। तो एवरेज टाइम पीरियड कितना हो गया जी 5.5 मंथ्स हो गया जी, ठीक है जी बिल्कुल। अब इसका इंटरेस्ट निकाल के देखें जी, तो बेटा इंटरेस्ट कितना बनेगा 24,000
इंटू रेट कितना था बेटा 10% इंटू 5/5 डिवाइडेड बाई 12। लो बेटा सॉल्व कर लो। लो जी बेटा 1100 और मेरा भी कितना आया था 1100। आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करके देख लो, मेरी गारंटी है। और आप अगर कोई क्वेश्चन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों में शेयर कर दो कि इस बोर्ड के एग्जाम में किसी को भी ये टॉपिक गलत नहीं करके आना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय बेटा।